हेलो एवरीवन, वेलकम टू 365x। मेरा नाम असद मुस्तफ़ा खान है और मैं आपका साइंस का टीचर हूँ। ठीक है, तो जितने भी आप आपके साइंस के चैप्टर्स पढ़ोगे वो आप मेरे साथ ही पढ़ोगे। हम लोग दो मतलब मैं और आप, हम दोनों एक साथ मिलके जितने भी साइंस चैप्टर पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को डिकोड करते हुए चलेंगे। उसमें वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं कहीं एनसीईआरटी में कहानियां लिखी हुई हैं, कहीं कहीं क्या है कि एक दो लाइन में उन्होंने इतनी सारी बातें कह दी जो कि समझना मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो उस हर चीज को समझते हुए पढ़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज रटनी ना पड़े, आप उसे अच्छे से समझ जाओ, अच्छे से अपने अंदर बिठा लो। ठीक है, तो यही हमारा मोटिव रहेगा पूरे लॉन्ग टर्म। अच्छा, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आपने बुक एटलीस्ट बुक खोल के बैठा करिए। अभी आपकी क्लास छोटी, अभी क्लास 7th में हो, आपकी नोट बनाने की कोई आदत नहीं होगी। ठीक है, मैं आपसे कह भी नहीं रहा कि आप आज से बैठ के नोट्स बनाओ, पूरे पेज लिखो, नहीं। एक कॉपी लेके बैठो और जो भी आपको लगे कि यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर ये एक नया वर्ड मैंने सीखा, या फिर ये नई चीज मैंने सीखी, उस नई चीज जो आपने सीखी उसे कॉपी में लिख लो। नोट्स जो है, नोट्स जैसे भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, वो पढ़ लेना, लेकिन वो जो नई चीज आप देख रहे हो उन्हें लो और अपने नोटबुक पे लिख लो। ठीक है, वो काफी आपके काम में आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला चैप्टर, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आप देखोगे कि प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, प्लांट्स को कौन खाता है, प्लांट्स को जो रिक्वायरमेंट होती है अपना खाना बनाने के लिए वो कौन कौन सी होती हैं, कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, तो वो सब चीजें इस चैप्टर में जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। In class 6, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrate, protein, fats, vitamins, and minerals are components of food. These, these components of food are called nutrients and are necessary for the body. ठीक है, तो ये जो components हैं आपके, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins, minerals, carbohydrates, ये सब चीजें आपके खाने में प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। यही आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी को चाहिए होता है, वो यही लोग मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है आपके, यही प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और यही न्यूट्रिएंट्स जब आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होते हैं, आपकी बॉडी उन्हें यूज करती है अपने ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो खाना दोनों सबके लिए इंपॉर्टेंट है, खाना सबको पसंद है, खाना किसको पसंद नहीं है। आप भी लोग देख लो, मतलब आपकी मन करता होगा जंक फूड खाने का। आपकी एज में कितने लोग जंक फूड खाते हैं? ठीक है, आपकी एज क्या, हर एज के लोग जंक फूड खाते हैं, मुझे भी पसंद है जंक फूड खाना। ठीक, तो खाने के शौकीन तो मेजोरिटी में हर कोई आदमी होता है, अच्छा खाना हर किसी को पसंद होता है और खाना सबके लिए इंपॉर्टेंट भी है। जैसे हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए खाना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी खाना इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है खाने के लिए, तो हम उसी वही चीज हम देखेंगे प्लांट्स अपना खाना कैसे बना रहे हैं। ठीक है, और हम उन पर डिपेंडेंट कैसे हैं, मैं ये भी आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans cannot. ठीक है, प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। आप कहोगे नहीं, हमारे मुल्क में तो बनाते हैं लोग खाना। ठीक है, आप भी बना सकते हो कुछ ना कुछ, आप भी कुछ ना कुछ खाने के लिए पका सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट मैगी तो बना ही सकते हो आप लोग, है ना। तो लेकिन वहां पर बात क्या है कि जो आप मैगी बना रहे हो वो किस चीज से बनी हुई है, वो चीज कहाँ से आई है? प्लांट से आई है। ठीक, तो आपने बनाया किसका? वो चीज वो कन्वर्टेड है, आपकी जो मैगी है वो कन्वर्टेड कुछ ना कुछ प्लांट्स के थ्रू है। अगर आपने मान लो आप कोई नॉनवेज कुछ खा रहे हो, ठीक है, वो नॉनवेज जो एनिमल, जो जिस एनिमल को आप खा रहे होगे, वो एनिमल प्लांट्स को खाता था, तो वो भी क्या है, जनरली डिपेंडेंट किस पे? वो प्लांट्स पे, यानी आप इनडायरेक्टली फिर से प्लांट्स खा रहे हो। ठीक, तो यहाँ पर आप ये देखो, प्लांट्स अपना खाना किस चीज से बना रहे हैं? प्लांट्स यूज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट यूज कर रहे हैं वाटर, ये दोनों चीजें उन्होंने यूज करी नेचुरली, अपना खाना बनाया। क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हो? क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज करके खाना बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो यहाँ पर ये वाली बात हो रही है, वैसे खाना बनाने वाली बात नहीं हो रही है ना। तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और उस प्रोसेस, जहाँ वो प्रोसेस का नाम तो आप बताओगे मुझे। ठीक है, अब हर बात नहीं बताऊंगा तो टू वे कम्युनिकेशन हमारी कैसे हो पाएगी। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है जिससे कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो चीजें आप हमें बताओगे। ठीक है, प्लांट जिस प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसका नाम आप बताओगे। ठीक, they get it from plants and animals that eat plants. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. ये बात हमने कर ली। अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन। प्लांट्स अकेले ही अपना खाना खुद बना सकते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स का यूज करके।
देयर रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, यानी जो नेचर में प्रेजेंट उनके आसपास है उन्हीं का यूज करके वो अपने लिए खाना बना लेते हैं। ठीक है, खुद बना लेते हैं, आप खुद से बना लेते हैं और कोई रेडीमेड चीज वो यूज नहीं करते। ठीक, द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स मैंने बताया ना, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए, आपकी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, आपकी बॉडी में जो हर जो चीज हो रही है, ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस, डिजीज से फाइट करनी है, या फिर जो भी चीजें आपकी नए सेल्स बनाने हैं, नया काम करना है बॉडी में, नया कुछ फॉर्मेशन करना है, ठीक है, कहीं चोट लग गई तो उसे रिपेयर करना है, तो वो सब चीज जो है वो आपको कौन हेल्प करता है? वो न्यूट्रिएंट्स ही हेल्प करते हैं। जो आप खाना लेते हो, खाने में आपको मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, और वही न्यूट्रिएंट्स आपकी इन सब कामों में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये न्यूट्रिशन क्या हो गया? फिर न्यूट्रिशन क्या हो गया कि जो आपने न्यूट्रिएंट्स लिए उसके आपकी बॉडी ने लिया, उसे एब्जॉर्ब करा, उसे यूज करा, इन सब कामों में जो आपको मैंने अभी बताया उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, फूड लिया, फूड से न्यूट्रिएंट्स मिले, न्यूट्रिएंट्स ने आपकी बॉडी को हेल्प करी ग्रो करने में, मेंटेन करने में अपनी बॉडी को, और यही जो पूरा प्रोसेस हुआ इसे हमने क्या कह दिया? न्यूट्रिशन कह दिया। ठीक है, तो हर एक चीज आपस में रिलेटेड है, याद करने की, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक, इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food for themselves from simple substances called autotrophic का क्या कहलाते हैं? वो ऑटोट्रॉफिक। हो सकता है ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे हो, कुछ लोग होता है पहले जानते हो। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा ब्रेक करते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद से। ट्रोफोस का मतलब आपको दिया हुआ है यहाँ पर नरिशमेंट। ठीक है, ऑटो का मतलब क्या हो गया? सेल्फ, ठीक है, खुद से। ट्रोफोस का मतलब क्या हो गया? नरिशमेंट। ठीक है, यानी सेल्फ नरिशमेंट आप कर रहे हो, यानी खुद के लिए खाना बना रहे हो। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक कौन हो गए? ऑटोट्रॉफिक आपके वो ऑर्गेनिजम्स हो गए जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। और जनरली सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स आपके ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो आगे मतलब ऑटोट्रॉफिक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कह देते हैं। ठीक, एनिमल्स वन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, हेटेरोस का मतलब क्या हो गया? हेटेरोस का मतलब आपका हो गया अदर। हेटेरोस का मतलब क्या हो गया? आपका अदर। ऑटो का मतलब क्या था? सेल्फ नरिशमेंट था वाला, वहां पर ऑटोट्रॉफ्स जो हमारे थे। हेटेरोस का मतलब क्या हो गया? अदर, यानी बाहर से नरिशमेंट ले रहे हो आप। ठीक है, खुद से सेल्फ नरिशमेंट नहीं कर रहे हो, बाहर से नरिशमेंट ले रहे हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे? आपके हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ कौन हो गए? जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो हमारे हैं ऑटोट्रॉफ्स। जो अपना खाना खुद ना बना के प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं खाने के लिए, या फिर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए, वो कौन होते हैं? हमारे हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड इज फ्रॉम द फैक्ट्री। ठीक है, अब ये फूड कहाँ है, मतलब कैसे बन रहा है, कहाँ लोकेटेड है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के पार्ट्स में कहाँ बनता है, कैसे बनता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, वो सब जवाब अब आपको यहाँ से आगे से मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब फूड फैक्ट्रीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो खाना बनाने का प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, जो खाना बनाने का प्रोसेस प्लांट्स के अंदर है वो कहाँ होता है? वो लीव्स में ही होता है। खाना बनाने का प्रोसेस प्लांट्स के अंदर किस में होता है? लीव्स में ही होता है। इसलिए हम लीव्स को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। क्या कहते हैं उन्हें हम? फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। Therefore all the raw materials must reach the leaf. Water, minerals present in the soil are absorbed by the roots, transported to the leaves. Carbon dioxide from the air is taken to the tiny pores present on the surface of the leaf. These pores surrounded by the guard cells, such pores are called stomata. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी बात हो गई। अब क्या था कि आपका घर है, घर में किचन है, अगर खाना बनना है तो बाहर से जो आप चीजें लेके आते हो कहाँ जाता है? आपके बेडरूम में जाता है, किचन में जाते हो? किचन में जाते हैं, क्योंकि खाना कहाँ बन रहा है? किचन में बन रहा है। तो बाहर से चीजों को किचन तक पहुंचना पड़ेगा अगर खाना बनाना है तो। ठीक, सेम सिचुएशन कहाँ है? प्लांट्स के हैं। अगर लीव्स खाना बना रही हैं तो सारा का सारा रॉ मटेरियल जो है जो बाहर से प्लांट ले रहा है वो कहाँ पहुंचना है? वो हमारा पहुंचना है लीव तक। अब वाटर और मिनरल्स जो हैं, आपके वाटर और मिनरल्स जो हैं वो सॉइल में प्रेजेंट है। जो रूट्स हैं आपकी सॉइल के अंदर वो वहां से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वहां से वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके वहां से ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, कहाँ तक? लीफ तक पहुंचा देती हैं।
ठीक है, तो वाटर मिनरल्स तो आ गए। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर है? आपकी एयर में प्रेजेंट है। तो जो आपकी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर प्रेजेंट है, वो कहाँ से जाती है? वो डायरेक्ट जाती है आपके स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं क्या हमें स्टोमेटा की वो दी हुई है पिक्चर। हाँ ये आपकी लीफ है। ठीक है, ये आपकी लीफ है, यहाँ पर ये लीफ है। ठीक है, लीफ का एक सेक्शन हमने यहाँ पर लिया और हमने देखा यहाँ पर कुछ पोर्स हैं। ये रहा पोर एक, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, स्टोमा, और भी 2-3 जगह पोर्स होंगे यहाँ पर लीफ में। तो लीफ में बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटे पोर्स होते हैं, जैसे कि आपके नोस्ट्रल्स हैं, ठीक है, तो बहुत बड़े। लेकिन जो आपके लीफ हो गया तो बहुत टाइनी पोर्स होते हैं, और वो टाइनी पोर्स के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना है, वही टाइनी पोर्स के थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। ठीक है, अब उसका थोड़ा और आप जूम करके सेक्शन लोगे तो वो सेक्शन ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी ओपनिंग है। ठीक है, ये क्या है? ये ओपनिंग है। ठीक, जहां से आपका स्टोमेटा की ओपनिंग है, जहां से आप मतलब कोई एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी, ऑक्सीजन बाहर जाएगी, ये आपकी वाली ओपनिंग है। इसके आसपास कुछ सेल्स हैं, उसके आसपास ये कुछ सेल्स हैं। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। इनको हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स को कहते हैं क्योंकि ये जो एंट्रेंस है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आने की, ऑक्सीजन के बाहर जाने की, ये जो एंट्रेंस है, इस अब हर एंट्रेंस पे कोई ना कोई गार्ड तो चाहिए, ऐसा नहीं है कोई भी अंदर आ जाए कोई बाहर चला जाए। तो वहां पर गार्ड करने के लिए हमारा कौन होता है? गार्ड सेल्स। ये गार्ड करने के लिए गार्ड सेल्स ही नाम दे दिया उन्होंने। ठीक है, आप देख रहे हो, और कुछ नाम नहीं दिया, क्या है कुछ एपिडर्मल वेपिडर्मल, मतलब कुछ साइंटिफिक नाम दे दिया नहीं, गार्ड कर रहे हैं उस पोर को, उस एंट्रेंस को वहां पर गार्ड कर रहे हैं, तो उनका नाम क्या हो गया? गार्ड सेल्स। ठीक है, और ये पूरा हमारा क्या कहलाता है? स्टोमेटा कहलाता है। अगर मैं इस पूरे को मैं कंसिडर करके चलता हूं तो ये पूरा जब मैं देखूंगा हमारा क्या कहलाता है? स्टोमेटा ही कहलाता है। यानी वो टाइनी आपकी ओपनिंग, उसके आसपास के गार्ड सेल्स, वो पूरा स्ट्रक्चर कंबाइंड कहलाता है आपका स्टोमेटा। और जो आपकी ओपनिंग है वो क्या कहलाती है? स्टोमेटल ओपनिंग या फिर स्टोमा। ठीक है, स्टोमा क्या हो गया आपका? एक स्टोमेटा की बात हो रही है। स्टोमेटा के बहुत सारे स्टोमेटा हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टोमेटा होंगे लीफ के अंदर, लेकिन एक की बात करते हैं तो हम कहते हैं सिंगुलर में स्टोमा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई हमारी बात की। अब किस चीज की? हम लीफ तक खाना पहुंचा रहे थे, हमने वाटर मिनरल कहां से पहुंचा दिए थे? रूट्स ने एब्जॉर्ब करके पहुंचा दिए। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से पहुंच गई? वो हमारी पहुंच गई स्टोमेटल ओपनिंग से। ठीक है, और वो स्टोमेटल ओपनिंग कहां प्रेजेंट है? वो लीफ पे प्रेजेंट होती है और भी जगह प्रेजेंट होती है वो। ठीक, water and minerals are transported to the leaves by vessels which run like pipes throughout the root. मतलब अब आपका क्या है ना कि खाना तो बन गया लीफ में, खाना लीफ में बन गया। अब लीफ से भी खाना पूरे हर प्लांट के हर पार्ट में पहुंचाना है, लीफ से भी खाना प्लांट के हर पार्ट में जाना है। अगर वो हर पार्ट में प्लांट के जाना है तो उसे कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट होने, जैसे कि आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? वेन्स करती हैं, नर्व्स करती हैं, ठीक, ट्रांसपोर्ट। और ऐसे ही कुछ वेन्स और नर्व्स की तरह प्लांट्स के अंदर होती है वेसल्स। क्या होती हैं उसके अंदर? वेसल्स होती हैं जो आपकी हर चीज ट्रांसपोर्ट करती हैं। और वेसल्स ही होंगी जो कि वाटर एंड मिनरल्स लेके जाएंगी लीफ तक। ठीक है, कि लो ये लीफ, ये लो वाटर, ये लो मिनरल, खाना बनाओ। ठीक है, यही वो मतलब और यही वो वेसल्स होती हैं जो कि खाना बनने के बाद प्लांट के हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है, दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। दे आर कॉल्ड वेसल्स। क्या कहलाते हैं? हम उन्हें वेसल्स कहते हैं। जो वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट का काम, खाने का ट्रांसपोर्ट का काम, सब काम कौन करता है? हमारा वेसल्स हमारा वाला काम करती हैं। ठीक है, यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट इन मेडिसिन चैप्टर नंबर 11। ये यही चाहिए, इसमें ही चैप्टर 11 आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो ट्रांसपोर्ट वेसल्स है ना, और क्या होता है। आप पढ़ोगे जाइलम पढ़ोगे, आप पढ़ोगे फ्लोएम पढ़ोगे, तो जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। The leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps the leaves to capture the energy of sunlight. This energy is used to synthesize for food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. अब यहाँ पर रुक जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारी बात हो गई। ठीक, सबसे पहली चीज क्या है कि ग्रीन प्लांट्स ग्रीन क्यों है? ग्रीन प्लांट्स ग्रीन क्यों है? ग्रीन प्लांट्स ग्रीन इसलिए क्योंकि उनके अंदर एक कलरफुल, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट? हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं।
तो प्लांट के किसी भी पार्ट में अगर आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है तो आप मान लेना वो क्या हो गया, आपका वो क्लोरोफिल ही है। ठीक है, तो ग्रीन पिगमेंट क्या है आपका, क्लोरोफिल आपका ग्रीन पिगमेंट है। ठीक, अब यही वो क्लोरोफिल है। हमने देखो वाटर पहुंचा दिया, मिनरल पहुंचा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा दी, लेकिन आपको पता है सनलाइट की वजह से ही खाना बनता है। ठीक है, आपको तो ये बात पता है। अब ये सनलाइट की एनर्जी कौन लेगा, प्लांट। हर जगह एनर्जी पड़ रही, क्या हम वो एनर्जी यूज कर पाते हैं डायरेक्ट में, क्या मैं अपनी स्किन से वो एनर्जी अट्रैक्ट कर लूं, सनलाइट ले लूं और कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाऊं, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, अब सनलाइट की एनर्जी उसे ट्रैप करने के लिए कोई चाहिए, उसे यूज करने के लिए कोई चाहिए, उसे कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई चाहिए, वो काम हमारा करता है क्लोरोफिल। ठीक है, आप देखो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल हमारा वो ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट के अंदर होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है लीव्स हैव, ऐसा नहीं है सिर्फ लीव्स के अंदर, प्लांट की जनरली जहां जहां आपको ग्रीन दिख रहा है वो कहाँ क्लोरोफिल है, जहां जहां ग्रीन कलर दिख रहा है वो क्लोरोफिल आपको है। ठीक है, तो क्लोरोफिल आपका क्या करता है, जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसे ट्रैप करता है, उसे यूजेबल फॉर्म में प्लांट को देता है। तो ये सनलाइट की एनर्जी यूज करने का या फिर ट्रैप करने का काम किसका, आपके क्लोरोफिल का। अगर सनलाइट नहीं होगी तो खाना नहीं बन पाएगा। ठीक है, या फिर क्लोरोफिल नहीं होगा तो भी खाना नहीं बन पाएगा। ठीक, तो क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सनलाइट की एनर्जी ट्रैप करता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी आ रही है सन से, ठीक है, वहां पे कौन सी एनर्जी होती है, वो होती है हमारी लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का यूज किया, वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड दिए, बहुत सारी चीजें दी, सब रॉ मटेरियल इकट्ठा कर दिया, खिचड़ी बनाई, कि वहां से आपको क्या मिला, खाना। खाने में क्या है आपकी केमिकल एनर्जी, आप खाओगे तो एनर्जी मिलती है ना। तो लाइट एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ये बात कोई नहीं बताएगा, मैंने बता दिया, गांठ बांध के रखना इस बात को। ठीक है, तो लाइट एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, किसमें, जब फोटोसिंथेसिस होता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि आपके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनता है आपका ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जब आप पीते हो, अगर नॉर्मल ग्लूकोज भी आप पीते हो, वो ग्लूकोज नहीं जो प्लांट बना रहे हैं, लेकिन नॉर्मल ग्लूकोज भी आप पी रहे हो ना, वो नाम वाला भी, तो एनर्जी मिलती है आपको, वो कौन सी केमिकल एनर्जी होती है उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस जब हो रहा है तब आपकी लाइट एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक, अच्छा, तो ये जो पूरा प्रोसेस जो हो रहा है, वाटर का यूज करना, कार्बन डाइऑक्साइड का पहुंचाना, फिर फूड बनाना, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या हो गया, फोटो का मतलब हो गया लाइट, सिंथेसिस का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया टू कंबाइन, माने कुछ बनाना, कुछ बनाने को हम कहते हैं सिंथेसिस, यानी लाइट की प्रेजेंस में कुछ बनाना, यानी वो हो गया फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं और उस प्रोसेस का जो मैंने आपसे नाम पूछा था थोड़ी देर पहले, वो प्रोसेस का नाम आगे आ गया, उसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आगे देखते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब ये सब चीजें जरूरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इट इज अ यूनिक प्रोसेस। यूनिक क्यों है, क्योंकि यही अकेला प्रोसेस है जहां पर एक सेल्फ नरिशमेंट आपको देखने को मिल रहा है। आप खुद नहीं कर पाते, कोई और एनिमल नहीं कर पाता, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही सेल्फ नरिशमेंट कर पाते हैं। ठीक, द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। कैप्चर कौन कर रहा है, बता जल्दी से, कैप्चर कौन कर रहा है, क्लोरोफिल कर रहा है कैप्चर। ठीक है, आपको ये चीज फटाफट फटाफट आपके जहन में होनी चाहिए, मैं बताया ना आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो चीज आप ध्यान भी रखो। एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज द, ठीक है, तो सन तो भाई अल्टीमेट सोर्स है, चाहे आप एनिमल्स ले लो, चाहे आप प्लांट्स ले लो, चाहे आप कोई भी ले लो, आपकी सन आपकी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी वो रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में अपने रखें। जितनी एनर्जी आपको सन से मिल रही है उतनी एनर्जी अगर अर्थ वाले यूज भी कर लेना तो पूरे सालों साल की हमेशा की दिक्कतें और चिंता जो है ना वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं कि वो पूरी हम जो एनर्जी आ रही है उसे यूज अच्छे से कर पाए, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक सेकेंड, हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑल, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल इस पर डिपेंड करता है। मैंने बताया ना आपको, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम प्लांट पर डिपेंड करते करते हैं। अब वो चीज आप यहाँ कहो 10 बार और कहो तो वो चेंज नहीं हो जाएगी। ठीक है, प्लांट्स पे हम लोग डिपेंड करते हैं और डिपेंड करते रहेंगे, क्योंकि प्लांट ही ऐसे हैं जो खुद से खाना बनाते हैं और कोई भी इस पूरी दुनिया में नहीं बना सकता खुद से खाना। ठीक है, और उसके अलावा भी प्लांट्स आपको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। ठीक है, और क्या देने हैं वो, क्या आपको दे रहे हैं, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन नहीं होगी, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं आएगी तो क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा सब। ठीक है, सब एनिमल सब ये सब खत्म हो जाएंगे, तो वो भी चीज इंपॉर्टेंट है प्लांट की साइड से।
इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ठीक है, यही बार बार रिपीट करने से ये बात बदल नहीं जाएगी एनसीईआरटी। यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है हम फोटोसिंथेसिस पे प्लांट्स के बनाने के ऊपर, और वो प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोसेस अगर नहीं होगा तो इस अर्थ पे लाइफ भी नहीं होगी। ठीक, यहाँ देखो लाइट एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ऑक्सीजन यहाँ पर उन्होंने बाहर निकाल दी। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ निकाल दी, बाहर निकाल दी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, यहाँ से वाटर और मिनरल्स ले लिए, और यहाँ पर क्या बना दिया, यहाँ पर फूड बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्लोरोफिल। अब यहाँ पर क्लोरोफिल लीफ मैं फिर से आपसे वही सेम चीज कहूंगा, जहां जहां आपको प्लांट में ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है वहां वहां आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, जरूरी नहीं है क्लोरोफिल आपका लीफ में ही है, जहां जहां ग्रीन कलर, चाहे वो स्टेम है, ब्रांच है, कुछ भी है, मुझे मतलब नहीं, ग्रीन कलर है तो वहां पर क्लोरोफिल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर वही सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या हुआ, इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया कि ये प्लस ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल आपका क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। अब ये कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ये है आपका ग्लूकोज। क्या बनाता है ये, ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारा क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, और ऑक्सीजन हमारी रिलीज हो गई। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस oxygen is released. The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. अब आप कहोगे सर आप गलत बता रहे हो, ये ग्लूकोज आप नाम ले रहे हो लेकिन यहाँ पर स्टार्च लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या सीन है, अब सीन ये है कि बन ग्लूकोज रहा है लेकिन ग्लूकोज एज इट इज स्टोर नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, ग्लूकोज एज इट इज अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, मतलब अपनी बॉडी कह रहा हूँ, प्लांट्स अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकते ग्लूकोज डायरेक्टली, मतलब तो क्या करते हैं, ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में, ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में, और यही स्टार्च होता है वो प्लांट के हर कोने कोने में स्टोर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि फ्रूट में स्टोर है, स्टेम में स्टोर, प्लांट के हर कोने में आपको स्टार्च देखने को मिलता है। पता है आपको, फूड जो होता है वो हर जगह स्टोर होता है। अब क्यों होता है स्टोर, आपको क्या लगता है कि ये फूड स्टार्च जो है क्यों हर जगह प्लांट में स्टोर हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि प्लांट है तो प्लांट के जो बहुत सारे पार्ट्स हैं, अब ऐसा तो नहीं है किसी पार्ट को कम खाना दिया है, किसी पार्ट को ज्यादा खाना दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, बायसनेस दिखाई नहीं जाएगी, हर प्लांट पार्ट को खाना दिया जाएगा। तो जहां जहां खाना जा सकता है वहां वहां खाना स्टोर भी हो सकता है। इस वजह से स्टार्च आपको प्लांट के हर कोने में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आयोडीन टेस्ट जब हम करते हैं, अरे मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता, हाँ, जब हम आयोडीन टेस्ट यहाँ पर करते हैं तो आयोडीन टेस्ट से पता चलता है कि आपकी लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है या नहीं, या फिर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, सॉरी स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, ये आप इस टेस्ट से पता लगाते हो। विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स एज इन क्लास 6 रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, नाउ लीव द पॉट। ठीक है, द लीव्स अदर देन द ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मार्क्स द ग्रीन कलर, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। यहाँ भी लीव्स में हो रही हैं, ये स्पॉटेड भी ग्रीन है ना, जहाँ बस ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, स्पॉटेड है कैसा भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर स्पॉटेड भी ग्रीन है तो वहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, क्योंकि वो जो ग्रीन पार्ट है वहां पर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, ठीक है, देखो कितने डिफरेंट कलर की लीव्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, ये तो बहुत ही अच्छी लग रही वाली ग्रे और ये पिंकिश जो है ना, आप देखना, आप और भी निकाल के देखोगे ना तो बहुत ही फैसिनेटिंग है जिस तरह से नेचर ने कलर्स को इस तरह से मतलब डाइवर्सिफाई किया है ना प्लांट्स के अंदर, कि वो दिखने में बहुत बहुत अमेजिंग लगता है, देखने में काफी फैसिनेटिंग है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. They are generally formed by the growth of organisms called algae. ठीक है, अब यहाँ पर एल्गी की बात आ गई। अब एल्गी की यहाँ पर क्यों आई, क्योंकि एल्गी भी हमारा ग्रीन कलर का होता है। अब ये तो लीफ इन क्लोरोफिल लीफ कर रहे हैं एनसीईआरटी पूरे टाइम से, लेकिन एनसीईआरटी को बताना पड़ेगा कि जहां जहां ग्रीन कलर होगा वहां वहां आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एल्गी जो होता है, जैसे वाटर बॉडी से हम देखा होगा, वाटर बॉडीज के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर हो जाती है, तो वो एल्गी होता है हमारा। अब ये जो एल्गी है आपका, ये एल्गी भी अपना खाना खुद बना सकता है। ठीक है, ये आपका प्लांट नहीं है, एक आप पूरा प्लांट कंसिडर नहीं करोगे इसे, लेकिन ये जो आपका एल्गी है इसके पास भी क्लोरोफिल होता है और ये भी अपना खाना खुद बना सकता है। ठीक है,
दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर, और ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ये भी एल्गी भी हमारा फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो नहीं बनाता प्लांट, प्लांट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो नहीं बनाता, और भी बहुत सारी चीजें बनाता है प्लांट, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि पल्सेस होती हैं आपकी, ठीक है, दाल होती है आपकी, चना ग्राम होता है, सभी आपके प्लांट से आ रहे हैं। लेकिन वो हम तब बना क्या रहा है प्लांट, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। लेकिन जो आपकी पल्सेस और ग्राम है वो प्रोटीन है। तो बीच में ये प्रोटीन कहाँ से आ गया, ऐसा क्या चेंज हो गया। प्रोटीन जो मेनली प्रोटीन होता है, प्रोटीन आपके होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन बहुत सारा होता है, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन होता ही नहीं है। तो ये बीच वाला जो ये गैप है ये कहाँ से आया, बीच में ऐसा क्या मिस कर दिया हम लोगों ने, जब हम देख नहीं पाए कि हम मतलब खाने में क्या बन रहा है, ग्लूकोज ही बन रहा है, हर जगह ग्लूकोज बन रहा है। लेकिन वो ग्लूकोज प्रोटीन कब बना, कैसे बन गया, वो प्लांट के पास वो नाइट्रोजन आया कहाँ से, ठीक है। अच्छा, आपको ये बात तो पता होगी या फिर पता है या नहीं पता है मुझे बताना, कि एयर में जो मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट ऑफ मतलब जो गैस है वो किसका है, नाइट्रोजन का है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एयर से आया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतना सारा परसेंटेज 70+% होने के बाद भी नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्ट नहीं एब्जॉर्ब कर सकता नाइट्रोजन, मतलब डायरेक्टली से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है नाइट्रोजन नहीं ले सकता, ठीक है। अब उसके लिए क्या करता है वो, उसके लिए होते हैं कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। मैं एक का नाम लिख दे रहा हूं यहाँ पे, राइजोबियम, ठीक है। क्या लिखा, राइजोबियम। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, एक का मैंने नाम दिया, ये बहुत फेमस नाम है और मुझे नहीं लगता ये आने में 12th क्लास तक अगर आपके पास बायो रही, आपने बायोलॉजी ली, तो ये नाम आप कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो राइजोबियम जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, यानी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो लेते हैं, और उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट्स उन्हें यूज कर पाए, और वो यूजेबल फॉर्म में कहाँ मिला देते हैं, सॉइल में मिला देते हैं। फिर रूट्स जो होती हैं उस वहां से सॉइल में से वो चीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है वो आपका डायरेक्टली एयर से नहीं आता, डायरेक्टली क्या क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है स्टोमेटा से, नाइट्रोजन नहीं आता, नाइट्रोजन आ सकता है। नाइट्रोजन किसके थ्रू आता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल राइजोबियम, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं एक ऐसी फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट उन्हें इजीली एब्जॉर्ब सॉइल से कर पाता है, ठीक है। तो आपकी जो नाइट्रोजन है ना वो यहां से आती है, ठीक, ठीक है। हर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, हमारी बात हो गई। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में और वो सॉइल में लाते हैं, फिर सॉइल से वो रूट का काम है फिर वो एब्जॉर्ब करना, ठीक। एज यू माइट सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अच्छा, ये तो एक नेचुरल तरीका हो गया बैक्टीरियाज वाला। लेकिन कुछ आपने देखा होगा फर्टिलाइजर मिलाते हैं। फर्टिलाइजर क्या होता है, आपके एक ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्रॉप्स को दिए जाते हैं उनके न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट के लिए, यानी उनके न्यूट्रिएंट्स की जो वहाँ वैल्यू है, जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है, उसे बढ़ाने के लिए, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए दिए जाते हैं फर्टिलाइजर्स। लेकिन क्योंकि वो वही है, मैन मेड हैं और केमिकल्स हैं उन सब चीज़ों में, तो उनका ओवर यूज़ करेंगे या फिर उन्हें बहुत ही इलॉजिकल वे से यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन भी ये फर्टिलाइजर्स क्रिएट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे पाइप नाइट्रोजन कैसे आया, नेचुरल वे में बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया। दूसरा मेथड क्या है कि फार्मर फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हैं क्रॉप्स में, तो वहां से भी आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है, ठीक है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन, ठीक है। नाइट्रोजन ले लिया और नाइट्रोजन मिलते ही इन्होंने क्या बना दिया, प्रोटीन्स बना दिए, विटामिन बना दिए, बहुत सारी इन्होंने चीजें बना दी, ठीक। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है, ठीक है। ये अभी तक ये क्या था, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम देखेंगे कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में क्या है। अब जरूरी है कि हर प्लांट अपना खाना खुद ही बनाता हो, नहीं, जरूरी नहीं है। कुछ प्लांट्स होते हैं इंसेक्ट खाते हैं, वो क्या बात, आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, नहीं ऐसा होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं इंसेक्ट खा जाते हैं, कुछ प्लांट इतने बड़े होते हैं कि आप इतने बड़े शायद कभी हो ही नहीं पाओगे, इतने बड़ा उसका अकेला फ्लावर होता है, ठीक है। इसे आप देख सकते हो, सब फैक्ट्स है, मैं कोई अपने पास से कहानी नहीं बनाता मैं, है ना। तो कुछ प्लांट्स होते हैं वो आपके इंसेक्टिवोरस भी होते हैं, मतलब इंसेक्टिवोरस मतलब वो इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, फिर इंसेक्ट को खाने के बाद अपने वहां से प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं अपना वो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिक मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड चीजें, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेंगी इस चैप्टर में, है ना। इस चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में देखने को मिलेगी। और जो ये नए नए आपको पॉइंट्स मिला करे ना, इन्हें जाके आप और रिसर्च करा करो इनके ऊपर, और देखा करो, अपने घर वालों से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, कहीं ना कहीं कोई तो बताएगा, नई इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी। और जब नई इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन को मिलती है तो ज़्यादा ज़्यादा आपके न्यूरॉन्स के बीच में नेटवर्क बनते हैं, और नेटवर्क जितने ज़्यादा आपके बनेंगे नई इन्फॉर्मेशन के थ्रू, उतना अच्छे से आपका ब्रेन काम कर पाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं।
लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच एज प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड, ठीक है, प्लांट भी दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड हो सकते हैं, प्लांट इंसेक्ट्स पर डिपेंड हो सकते हैं। जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस बारे हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक। देयर इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा, ठीक है, अमरबेल कहते हैं उसे, ठीक है, इंग्लिश में अमरबेल कहते हैं, उसे कहते हैं अमर बेल, ठीक है, हिंदी में कहूँ मैं अमर बेल कहते हैं उसे, उसका इंग्लिश में नाम क्या होता है, कसकटा, ठीक है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उसके पास क्लोरोफिल नहीं, खाना क्या बनाएगा वो अपना, ठीक है। तो क्या करता है, अब बेल क्या करती हैं, बेल क्या होती हैं, क्लाइंबर्स जो होते हैं उन्हें हम बेल कहते हैं, ठीक है, जैसे ग्रेप्स हो गए, ग्रेप वाइन वगैरह ये सब, या फिर क्या होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है। द प्लांट ऑन विच इट्स क्लाइम्स इज कॉल्ड एज होस्ट, अब वो क्लाइंबर है, वो किसी और दूसरे प्लांट पे जाता है, फिर वहां से वो खाना लेता है, और जिस भी प्लांट से वो खाना लेगा उसे हम कहेंगे होस्ट, क्या कहेंगे उसे, होस्ट, ठीक है। तो आपके होस्ट भी इंपॉर्टेंट है, होस्ट लिख लेना एक जगह पे। होस्ट कौन होते हैं, जो जिनसे कि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म या फिर कोई दूसरा प्लांट खाना एक्सट्रैक्ट कर वहां से ले रहा होता है, वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं होस्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये कसकटा का एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये क्लोरोफिल नहीं होता इनके पास, ये दूसरे प्लांट क्लाइम करके उनका खाना खाते हैं। इट डिप्राइव्स, अब ये क्या करता है, अब कोई होस्ट चाह रहा होगा कि उसका खाना कोई खा ले, क्या आप मतलब ये तो ये सीन हो गया, आपके घर में खाना बना, बाहर से लोग आए खाया चले गए, आपके घर में फिर से खाना बना, बाहर से लोग फिर आए फिर खा के चले गए, क्या पसंद आएगी ये चीज, नहीं पसंद आएगी, आपको तो नुकसान हो रहा है ना उसमें, आप बाबा बना रहे हो, बाबा खा के जा रहे हैं ना, आप खा पा रहे हो, आपके पैसों का भी वेस्ट है, आपके घर का खाने का भी वेस्ट है वो चीज। तो यही जो कसकटा क्या कर रहा है, दूसरे जगह ने खाना मतलब दूसरे के पास गया, क्लाइम किया, खाना उसका खा लिया, तो उसके पास उसने न्यूट्रिएंट कम कर दिए ना। अब आप किसी घर में आपको खाना खा के आ जाओ तो उसके खाने के लिए आप खाना नहीं छोड़ा ना आपने, वो तो कमजोर हो जाएगा बेचारा, है ना। तो ये जो फॉर्म होती है ना कि आप किसी दूसरे के पास जाकर उसका खाना खा लो और उसे परेशान कर दो, ठीक है, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं पैरासाइट। जिस फॉर्म से आपके किस मतलब या तो देखो दो चीजें होती हैं, या तो आप कोई आपके घर में खाना कब खा रहा है, या तो आपने बुलाया है या बिना बुलाया आएगा, ठीक है, या तो आपने बुलाया दावत में या बिना बुलाया आएगा। अगर आपने बुलाया है तो आप खुशी खुशी से खाना खिलाओगे, आप खुशी खुशी से होस्टिंग करो, कह रहे हैं ना होस्ट हैं ये हमारे आज के होस्ट, ये आज के होस्ट में, तो आप खुशी खुशी उसकी होस्टिंग करोगे। लेकिन अब बिना बुलाया है तो आप होस्टिंग करोगे नहीं, ठीक है, वो जबरदस्ती आके खाना खाएगा चला जाएगा। तो दो तरीके होते हैं, जिसने बुलाया है वो तो नॉर्मल है, इसमें आपने नहीं बुलाया वो तब भी खाना खा के जा रहा है, उस फॉर्म को हम कहते हैं पैरासाइट। क्या कहते हैं उसे, हम पैरासाइट कहते हैं। तो चलिए आप देखो ना, घर में कोई आ रहा है जबरदस्ती खाना खा के जा रहा है, तो वो आपके कौन होंगे, पैरासाइट्स कहलाए जाएंगे वो, ठीक है। तो कसकटा भी हमारा क्या है, एक पैरासाइट है, ठीक। अच्छा आप ऐसे और एग्जाम्पल्स भी आप ढूंढ के लाना और मुझे आप डाउट क्लास में बताना कि और ऐसे कौन से पैरासाइट्स हैं, या फिर ऐसे कौन से एनिम प्लांट्स हैं, ऐसे कौन से आपके प्लांट्स हैं जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाई, मैं बात इन्हीं की बात कर रहा था, मैं भी इंसेक्टिवर्स प्लांट्स की, कुछ इंसेक्ट्स खाते हैं डाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पर आ गया। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर, लुक एट अदर, ठीक है। अब यहाँ पर ये नाम फिर से आप नोट कर लो, यहाँ पर जैसे हमने कंसिडर करा था पिचर लाइक प्लांट। पिचर लाइक प्लांट क्या होता है, ये आपके इंसेक्ट्स खाता है, ये आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, आपका पिचर लाइक प्लांट। मैं कोशिश करूंगा कि डाउट क्लास में आपको थोड़ी थोड़ी वो दिखाऊं, क्लिप्स दिखाऊं आपको कि पिचर प्लांट कैसे खाना खा रहा है, कैसे इंसेक्ट्स को वो खा रहा है, या फिर कसकटा कैसे क्लाइम करके कैसे वहां से खाना ले रहा है, वहां के मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर आपको वो सब चीजें मैं दिखाऊं, ठीक है। ठीक है। जग like structure is a modified part of leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. ठीक है, यहाँ पर एक lid है, मतलब बंद ऐसे भी, ये आप देख रहे हो ना, डायग्राम देखते हैं ज़्यादा समझ में आएगा। ये lid है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ठीक, ये lid है, जब उसे खाना खाना होगा तब ये lid खुल जाएगी, इंसेक्ट वो अंदर आके बैठेगा तो वो lid वो क्लोज हो जाएगी और उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेंगे और उस इंसेक्ट को वो खा जाएंगे, ठीक है। तो lid आपकी इस काम में आती है, ठीक है, ये रही lid, यही वो खतरनाक पिचर प्लांट है जो इंसेक्ट्स को खाता है, इंसेक्ट को ट्रैप करता है। चलिए आगे देखते हैं। मैं इंसेक्ट लैंड पिचर में लैंड होगा, लिड बंद हो जाएगी और इंसेक्ट क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिचर एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे जो प्लांट जो होते हैं हमारे इंसेक्ट्स खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हम उन्हें कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये अब क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स में कहां से सब चीजें आ रही हैं, ये सब चीजें यहाँ से आ रही हैं, पैरासाइट इंसेक्टिवर्स यहाँ से आया है कि ये प्लांट खुद खाना नहीं बना रहे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है।
तो यहाँ वो है, आप हेटरोट्रॉफिक को कैटेगराइज करोगे ना, तो कैटेगराइज करने के बाद एक पैरासाइट भी लिख सकते हो और एक आप इंसेक्टिवोरस भी वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे आते हैं सेप्रोट्रॉप्स कि सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं आपके। ठीक है, देखते हैं हम क्या होते हैं सेप्रोट्रॉप्स हमारे। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or rotting wood during rainy season. Let's find out what type of nutrient. ठीक है, ये क्या लेते हैं, क्या चाहिए इन्हें। ठीक है, these organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb nutrients from the bread mode of nutrition which organ। ठीक है, अब यहाँ पर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। अब सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बता देता हूँ, खामखा उन्होंने कहानियां लिखी हुई हैं, पहले क्लियर नहीं कहा सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, आप प्लांट एनिमल्स कुछ भी, मैं ऑर्गेनिज्म क्या मतलब लिविंग बीइंग आपके, ऐसे लिविंग बीइंग या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके डेड और डिकेइंग मैटर से खाना एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहां से खाना लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं उन्हें हम, सेप्रोट्रॉफ्स उन्हें हम कहते हैं। और उस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी आपने देखा होगा कुछ मतलब ईगल्स वगैरह होती हैं, कोई एनिमल अगर मर जाता है, पड़ा हुआ होता है, उसको वहाँ खाने लगती है, यानी वो डेड मैटर है। फंगाई होता है, आपको ग्रो होने लगता है जगह 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 जगह, तो वो फंगाई भी कैसा न्यूट्रिशन है, उसका सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। यानी कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। और उस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है आपका फंगाई। ठीक है, फंगाई को देखा होगा आपने, ये है, ये मशरूम से, आपके मशरूम भी उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो फंगस लग गई, यहाँ पर, यहाँ फंगस लग गई, तो ये सब चीज जो होती है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही ये सब हमारा आता है। ठीक है, हमारे क्या हो गए, हमारे हो गए सेप्रोट्रॉफ्स। Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the fun। ठीक है, अब अपने घर पे आप पूछ सकते हो कि फंगाई लोगों को कितना परेशान करके रखता है, क्योंकि ये फंगस जो होती है ये हर जगह ग्रो करेगी, हर जगह को सड़ा देगी, बर्बाद कर देगी, क्योंकि डेड और डिकेइंग मैटर पे ये अपना कंज्यूम करते हैं, तो उस चीज को बिल्कुल मतलब आप कह सकते हो डीकम्पोज कर देती है। ठीक है, डीकम्पोज करना शुरू कर देती है उस चीज को। तो अपने आप घर में अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि ये कितने ज्यादा परेशानी घर में होती है, अगर चीजों को आप साफ करके अच्छे से ना रखो तो काफी परेशानी वहां पर देखने को मिलती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली, अच्छा जो फंगल जो मतलब ये चीज हुई कैसे, फंगस अब आया कहाँ से, ये आपके एयर में इसके स्पोर्स प्रेजेंट है। जब भी इसे जहां पर जगह मिलेगी जहां पर थोड़ा मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, तो थोड़ा मतलब थोड़ा ह्यूमिड, मतलब तो वहाँ पर वाटर वेपर भी है, वहाँ थोड़ा खाना भी है, वहाँ थोड़ा मॉइस्चर भी है, वहाँ का टेम्परेचर भी सही है, वहाँ ये स्पोर्स जाके लैंड करेंगे और जर्मिनेट करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यानी बाहर अपने आप ग्रो करना शुरू कर देंगे ये। तो ये फंगस को आपके एयर में प्रेजेंट है और ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक, बस इन्हें क्या चाहिए, थोड़ा मॉइस्ट और वैसा एनवायरनमेंट चाहिए इन्हें जर्मिनेट करने के लिए। नेक्स्ट आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोसिस आपका एक ऐसा तरीका होता है जिस जैसे हमने एल्गी की बात करी थी ना, यहाँ पर होगा आगे। ठीक है, हाँ मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपको लाइकेन्स दिया हुआ है। अब लाइकेन में दो चीजें होती हैं, एल्गी होता है और फंगस होता है। क्या होता है, एल्गी होता है और क्या होता है, फंगस होता है। अब दोनों साथ रहते हैं। अब करते क्या है ये करते हैं कि फंगस जो होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, वाटर देता है, मिनरल्स देता है एल्गी को। एल्गी रिटर्न में क्या करता है, एल्गी खाना बनाता है। अब ऐसा ही क्यों हो रहा है, फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं है खाना बनाने के लिए, लेकिन एल्गी के पास तो है क्लोरोफिल खाना बनाने के लिए, राइट। तो जो इनकी जो रिलेशनशिप है आपस की, कि फंगस जो है वो शेल्टर दे रहा है, वाटर दे रहा है, मिनरल्स दे रहा है एल्गी को कि ये लो, ये मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। और एल्गी क्या दे रहा है अपने से, क्या अच्छा अगर तुम मुझे चीजें दे रहे हो तो मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा, मैं तुम्हें इन सब चीजों में खाना बना के दूंगा। तो दोनों साथ में, ये दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं और दोनों साथ में खुशी से रहते हैं। इसी तरह की रिलेशनशिप को, इस तरह की बॉन्डिंग को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। क्या कहते हैं इसे हम, सिम्बायोसिस कहते हैं। इस यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं और बिना किसी का नुकसान किए एक दूसरे के लिए अच्छे से रह रहे हैं। इसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। क्या कहते हैं इसे हम, सिम्बायोसिस कहते हैं। इसका जीता जागता बढ़िया एग्जाम्पल है लाइकेन्स। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, कि न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश कैसे होते हैं सॉइल में। ठीक है, अब दो तरीके हैं। एक तो आपका नेचुरल तरीका क्या है, नेचुरल तरीका आपका ये है कि कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, ठीक है, प्लांट कोई ग्रो हुआ, उसकी एज हो गया, वो मर गया, वो वहीं पर सॉइल में मिक्स हो गया।
अब जब वो सॉइल में गिर जाएगा, मिल जाएगा, तो कुछ बैक्टीरियाज आएंगे, कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, वो उस प्लांट को डिकम्पोज कर देंगे पूरा का पूरा। डिकम्पोज मतलब उसे बहुत छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ देंगे, उसे बहुत और छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे और तोड़ेंगे, तब तक तोड़ेंगे जब तक वो इस फॉर्म में ना आ जाए कि वो दूसरा प्लांट से कोई एब्जॉर्ब कर ले उन न्यूट्रिएंट्स को, यानी उन्हें बस न्यूट्रिएंट्स के लेवल तक वो तोड़ देते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल तरीका ये है, कोई भी एनिमल डेड है, कोई प्लांट डेड है, जैसे वो मिट्टी में जाके जैसे मिलेगा, वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया आएंगे वो उसे बिल्कुल डिकम्पोज कर देंगे, और फिर से वो जो उसके न्यूट्रिएंट्स जो होंगे उस बॉडी के अंदर, फिर से वो सॉइल मिक्स हो जाएंगे, यानी फिर से वो एक तरह से रिसाइकिल हो गए, राइट। तो एक तो ये तरीका है। सेकंड तरीका क्या है, अगर आप क्रॉप्स वगैरह ग्रो हो रही हैं, वहां पर हम यूज करते हैं मैन्योर्स का, वहां पर हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स का। फर्टिलाइजर क्या हो गया, आप वो केमिकल सब्सटेंसेस हो गए जो कि आप प्लांट को देते हो उनके न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट के लिए। सेम चीज मैन्योर्स होता है, लेकिन मैन्योर क्या होता है, आपने एक जमीन में गड्ढा किया, ठीक है, आप सारी सारी बायोडिग्रेडेबल चीजें लेके आए, मतलब जैसे कूड़ा हो गया आपका, मतलब फ्रूट्स के कटआउट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, और कोई डेड प्लांट हो गया, डेड एनिमल हो गया, आप सबने आपको लाए और वहां पर मिक्स कर दिया, उस गड्ढे में भरते रहे भरते रहे भरते रहे भरते रहे, और कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम बाद आप निकालोगे तो मैन्योर के फॉर्म में, एक डार्क ब्राउन कलर के फॉर्म में वो वहां से निकलता है, और उसे हम कहते हैं मैन्योर। वो काफी ज्यादा मतलब न्यूट्रिएंट्स उसके उसमें बहुत ज्यादा होते हैं न्यूट्रिएंट्स, और अगर आप वो प्लांट्स को प्रोवाइड करवाओगे मैन्योर, तो उसे काफी ज्यादा बेनिफिट होता है, वो अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स वहां से एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। लेकिन मैन्योर क्या है ना, कि जैसे आप फर्टिलाइजर ले, आप दुकान से गए, खरीदा, आपने छिड़क दिया सब, तो आपके बहुत हाई क्वालिटी आपको न्यूट्रिएंट्स वहां मिल जाएंगे, बहुत फास्ट और स्पीडी प्रोसेस है। लेकिन मैन्योर्स क्या है, पहले आप लाओ, इकट्ठा करो, डालो, फिर महीने भर वेट करो, फिर निकालो, फिर अपने प्लांट्स में ले जाओ, इजी टू कैरी भी नहीं है, जो ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, बनाना भी इजी नहीं है। इस वजह से ज्यादातर लोग फर्टिलाइजर पे शिफ्ट हो गए, ठीक है, मैन्योर्स पे नहीं हुए हैं, ठीक है। अच्छा, मैन्योर का तरीका वो है ना ग्राउंड में करने का, उसे हम कहते हैं कंपोस्टिंग। क्या कहते हैं उसे, मैं लिखवा देता हूँ, उसे हम कहते हैं कंपोस्टिंग। जो तरीका होता है इसे हम कहते हैं कंपोस्टिंग। और इसी सेम कंपोस्टिंग में अगर मैं अर्थवॉर्म्स को मिला दूं, यानी कुछ अर्थवॉर्म्स को ऐड करवाऊं, ताकि थोड़ा प्रोसेस जो है थोड़ा स्पीड से हो जाए, तो वैसी कंपोस्टिंग को मैं कहूंगा वर्मी कंपोस्टिंग। मुझे पता नहीं अगर देववा नहीं देववा, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो जो अर्थवॉर्म की प्रेजेंस में हो रही है कंपोस्टिंग, उसे हम कहेंगे वर्मी कंपोस्टिंग। नॉर्मली मैंने तैयार करे उसे हम कहेंगे कंपोस्टिंग, ठीक है। तो रिप्लेनिश कैसे हो रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन मिलता है, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको इसमें देखने को डायरेक्टली मिल जाते हैं, ठीक है। ये नीट अब एनरिच हो जाते हैं, लेकिन इनका जो क्या होता है ना, कि आपको इन्हें बहुत आराम से, बहुत ही केयरफुल वे में यूज करना है। जहां भी आप थोड़ा सा भी केयरलेस हुए, ये फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देते हैं और वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, मतलब काफी ज्यादा हार्मफुल भी एक टाइम पे होते हैं। जैसे हाँ, यहाँ देखो ये नाम आ गया राइजोबियम का। मैं बता रहा था ना राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम यहाँ से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर कन्वर्ट करता है, तो ये चीज यहाँ पर आ गई, मैंने पहले ही हुई थी वो चीज, ठीक है। सेम राइजोबियम नाम आ गया ना, यहाँ पे मैं लिखा था राइजोबियम, आप कभी नहीं भूलोगे, ये सबसे पहले बच्चे को यही नाम बताया जाता है, ठीक है। अच्छा, राइजोबियम पता है कहाँ होता है, ये सब आपकी ज्यादातर जितनी पल्सेज होती है ना, दालें जितनी भी हो गई आपकी, उन सब की रूट्स में मिलता है आपको ये। अच्छा, राइजोबियम की फिर से बात है, मैं कनेक्ट करते हैं आपस में, कि राइजोबियम तो आपको मिल रहा है उनकी रूट्स में, जैसे सेम हमने देखा था सिम्बायोसिस, वैसे ही आपको राइजोबियम मिलेगा। जो राइजोबियम की जो रिलेशनशिप है, राइजोबियम क्या लिख रहा हूं मैं, एक सेकेंड, जो ये हमारा राइजोबियम है, इसकी जो रिलेशनशिप है जहां ये रह रहा है, वो भी सिम्बायोटिक है, वो भी क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिर्फ राइजोबियम क्या करके देता है, राइजोबियम वो नाइट्रोजन कन्वर्ट करके देता है, बदले में राइजोबियम को मतलब राइजोबियम को रहने की, खाने की जगह मिलती है, वो उसे वो रूट्स प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये भी उनकी क्या है, एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। लेग्यूम्स में रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के उन्हें हम कहते हैं, जितनी भी हमारी पल्सेस वगैरह हो गई उनको हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। जैसे कि आपको दिया हुआ ना यहाँ पर पी, ग्राम, मूंग, बीन्स, आपकी क्या है, पल्सेस ही हैं, ठीक। इन रिटर्न प्लांट्स प्रोवाइड देम फूड और शेल्टर दे देता है प्लांट्स उन्हें, ठीक है, रहने खाने की जगह आपको मिल गई, तो आप क्या खुश हो जाओगे। अगर राइजोबियम खुश हो गया कि रहने खाने की जगह मिल गई, राइजोबियम ने क्या किया कि मैं तुम्हें नाइट्रोजन दूंगा, तुम्हें नाइट्रोजन नहीं मिल पा रहा ना, मैं तुम्हें ला के दूंगा नाइट्रोजन। तो इनकी ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ठीक है। अब फर्टिलाइजर कहाँ कम यूज होगा, जहां पर आपके लेग्यूम्स ग्रो हो रहे हैं, आपकी दालें वगैरह ग्रो हो रही हैं,
वहां पर कम यूज होगा क्योंकि ऑलरेडी वहां पर राइजोबियम प्रेजेंट होता है उनकी रूट्स में, तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। सॉरी। मोस्ट ऑफ द पल्सेस डाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक, इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर में आपने देखा ऑटोट्रॉफ क्या होता है, पैरासाइटिक क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक क्या होते हैं, और रिप्लेनिश बाबा न्यूट्रिएंट्स, आप मतलब न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश सॉइल में कैसे। अब क्या होता है ना कि आप एक प्लांट आप ग्रो कर रहे हो सॉइल में, मानते हैं मैं कोई प्लांट में सॉइल में ग्रो कर रहा हूँ, मुझे चाहिए फॉस्फोरस, तो जब मैं ग्रो कर रहा हूँ तो मैं ज्यादा फॉस्फोरस ले लूंगा ना उस क्रॉप से। तो अगर मैंने वहां उस क्रॉप से वो सब फॉस्फोरस ले लिया, मैंने वहां से उस क्रॉप से वो सब फॉस्फोरस वहां पर ले लिया, तो अगर मेरी जैसे कोई और क्रॉप आई मेरे ही बाद उसे ही फॉस्फोरस चाहिए, तो उसके लिए कमी है फॉस्फोरस की, राइट। तो वहां पर हमारा यूज आ जाता है कि आप सिस्टमैटिक वे में आप क्रॉपिंग करते हैं या फिर सिस्टमैटिक वे में फर्टिलाइजर्स का, मैन्योर्स का यूज करते हैं, तो ये सब चीजें, इतनी दिक्कतें आपको थोड़ी कम फेस करने को मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर से रिगार्डिंग आपके जो भी जैसे भी क्वेश्चंस हो आप लिख के रख लेना, मुझे डाउट क्लास में पूछ लेना या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, मैं आपको उन सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। ठीक है, जो भी हो जैसे भी क्वेश्चन हो लेके आ जाना, मैं हूँ बैठा हूँ, आप मैं देख लूंगा, मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर चैप्टर होता है खत्म, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर ये आपको सब चीजें वर्थ इट लगती हैं या आपको 365 में हम जितना ही प्रोवाइड आपको करवा पा रहे हैं, अगर ये आपको वर्थ इट लग रहा है तो आप और लोगों से कहिए, और लोगों को हमारे साथ जोड़िए, इस विजन में साथ जोड़िए, ताकि हमारे थ्रू और आप मतलब हम भी आपके थ्रू ग्रो कर पाए। ठीक है, आपकी वजह से हम ग्रो कर रहे हैं, आपके थ्रू हम ग्रो कर पाए और हम जितने लोगों की हेल्प कर पाए, हम जितने बच्चों की हेल्प कर पाए उसे हम कर पाए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लोगों से कहिए और हमारा प्रमोशन करिए, मैं आपसे कह रहा हूँ हम प्रमोशन करिए, बताया करिए लोगों को जाके। ठीक, चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नोट्स वाली जो बात थी और आप ध्यान में रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं डाउट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।